अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद में गुज़श्ता 16 रोज से जारी धरने का अज खुद नोटिस। बताया जाए कि आवाम के बुनियादी हुकूक के लिए क्या इकदाम किए गए। दिफा और दाखिला सेक्रेटरी से तफसीली रिपोर्ट तलब। IG इस्लामाबाद और पंजाब को भी नोटिस जारी। धरने में इस्तेमाल होने वाली जुबान की कौन सी शरीयत इजाजत देती है? ये कौन सा इस्लाम है जो रास्ते बंद करने का दर्ज देता है? जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। फैजाबाद पर जारी मजहबी जमात का धरना खत्म कराने की कोशिशें जारी। हजारों शहरियों को परेशानी का सामना। दफातर और तालीमी इदारे जाने वाले अफराद रुल गए। कराची में नुमाइश चरंगी पर भी धरना। सदर जाने वाली सड़क बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने में एक दिन रह गया। धरने वालों को अदालती फैसले से आगाह किया जाए। जस्टिस शौकत अजीज के हाई कोर्ट बार को हिदायत। बोले शायद मुल्क आपकी कोशिश से अफरा तफरी से बच सके। हम जो हालात देख रहे हैं उसमें सूरत हाल कुछ और है। सेक्रेटरी बार का जवाब। धरने के मामले पर हुकूमत अस्करी क़यादत से राब्ता करे। कायदे हिस्ब इख्तलाफ की तजवीज़। बोले फौज को बुलाना और उनसे बात करना हुकूमत का आईनी इख्तियार है। मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समात हाजिरी से इस्तिस्ना और इसहाक डार की जगह रेहान रशीद को नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एक और मेडिकल रिपोर्ट पेश। इसहाक डार के दिल की एक शरेआन दुरुस्त काम नहीं कर रही। 27 नवंबर को मुआयने के लिए बुलाया गया है। रिपोर्ट की बरतानिया से तस्दीक न कराने से नैब की बदनीयती जाहिर होती है। वकील इसहाक डार का मौक़िफ़। रिपोर्ट तस्दीक के लिए बजरिया फौरन ऑफिस भिजवाई जा चुकी है। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। सिंध हाईकोर्ट ने महकमा इत्तलात सिंध में ऑटोमेशन के नाम पर करोड़ों रुपए करप्शन के केस में साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जुल्फिकार शिलवानी और डिप्टी डायरेक्टर मंसूर राजपूत की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। डॉक्टर अता मोहम्मद और नूर मोहम्मद लगारी की जमानत में 20 दिसंबर तक तौसी। नाअहल शख्स को पार्टी सरबराह बनने से रोकने के लिए ऑपोजिशन ने बिल तैयार कर लिया। आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। खुर्शीद शाह ने पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की बैठक आज असेंबली इजलास से पहले तलब कर ली। ऑपोजिशन बिल का रास्ता रोकने के लिए वजीर आजम ने लीगी MNAs को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों को अवामी खिदमात से कोई सरोकार नहीं। झूठ की मनफी सियासत अवाम में अपनी साख खो चुकी है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं उन शिकस्त खुर्दा अनासिर ने मुल्क और कौम के रोशन मुस्तकबिल को खोटा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे दौर में खुशहाली और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई। ख्वाब नहीं देखता सिर्फ सियासत करता हूँ। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक MQM से ज्यादा है। सईद गनी का ख्वाजा इजहारुल हसन पर जवाबी वार। बोले MQM का ठप्पे लगाकर वोट लेने वाला निजाम अब खराब हो गया है। कराची में अमन बहाल हुआ है। हालात बेहतर हो चुके हैं। इलेक्शन से पहले MQM के तमाम धड़े फिर मिल जाएंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकात। चीनी सफीर और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ भी मौजूद। मुलाकात में बाहमी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कोरंगी दारुल उलूम कॉलोनी में बेकाबू ट्रॉलर रिहायशी मकान में घुस गया। एक बच्ची जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर नशे में था। हादसे के बाद फरार हो गया। इलाका मकीनों का एहतजाज। पुलिस को ट्रक हटाने से रोक दिया।
फैसलाबाद में मरीजों और अस्पताल के अमले में हाथापाई। अमले के 15 अरकान जख्मी। मुसल्लह अफराद के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़। 6 अफराद पुलिस के हवाले। सिंध हाई कोर्ट में लाइंस एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 227 से ज्यादा प्लॉटों की चाइना कटिंग का मामला। अदालत ने फरीद यूसुफाई के मेडिकल बोर्ड को तलब कर लिया। जो करप्ट मुल्जिम गिरफ्त में आता है वो दिल और ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। बासर अफराद की मेडिकल रिपोर्ट्स किस तरह बनती हैं सब जानते हैं। चीफ जस्टिस अहमद अली के रिमार्क्स। महकमा ज़राअत पंजाब में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत ने शाखर्चियां करते हुए सेमिनार्स पर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च कर डाले। 40 लाख से ज्यादा के अखराजात और मुलाजमीन में तकसीम किए गए 30 लाख से ज्यादा की एजाजी तनख्वाह का रिकॉर्ड भी जमा न कराया जा सका। अफसरान को गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां अलॉट की गईं। ट्रैवलिंग अलाउंस की मद में 30 लाख की गैर कानूनी अदायगियां हुई। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स गैंग के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। 142 पासपोर्ट, जाली मोहरे, शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बरामद। मुल्जिमान जमीनी रास्ते से बजरिया कोयटा शहरियों को यूरोप स्मगल करते थे। गोंदिया और मियांवाली के दरमियान हजारों एकड़ पर फैले जंगलात। हुकाम की अदम तवज्जुही और टिम्बर माफिया की वजह से तबाही के दहाने पर आन पहुंचे। टिम्बर माफिया चोरी छुपाने के लिए जंगल में आग लगा देती है। मुल्क के बेशतर हिस्से ठंडी ठंडी हवाओं की लपेट में। सवात और कालाम में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अस्तोर, कोयटा और कालाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नामवर अमरीकी बेसबॉल कोच जॉर्ज सेंटियागो लाहौर पहुंच गए। IOC सॉलिडरिटी कोचिंग कोर्स कंडक्ट करेंगे। कहते हैं पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूं, ये मेरे लिए एजाज है। मकामी कोचेस के साथ काम करने के लिए बेताब हूं। कौमी क्रिकेट टीम के गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ 1 माह की छुट्टी पर घरों को रवाना। हेड कोच मिकी आर्थर और फील्डिंग कोच ऑस्ट्रेलिया रवाना। ट्रेनर ग्रांट लिडन जनूबी अफ्रीका। बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर जिम्बाब्वे में अहले खाना के साथ छुट्टियां मनाएंगे। होबारों कबूतरों के बाद पेश है अब जासूस बाज। खुद साख्ता और झूठी कहानियां गढ़ने में माहिर भारतीय पुलिस ने इस बार एक जासूस पाकिस्तानी बाज पकड़ लिया। और तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान रहने वाले हो जाएं खुश। बर्तानिया में अब कॉफी को बतौर ईंधन किया जाएगा इस्तेमाल। बसों में किया जाने वाला है इसका तजुर्बा भी।